एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और ये सारी चीज़ें ग्रोसरी थी जो हम इंडियन स्टोर से लाए थे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं हो गई थी फ्री, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको अरेंज कर लिया जाए। और उसके बाद हमें आज शाम को एक्चुअली जाना है सैम्स क्लब। 2 दिन से जाने का सोच रही हूँ, पर आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई था कि वेदर कैसा था। तो क्या होता है ना कि वेदर जब बहुत सुहाना होता है तो या तो बाहर जाने में बहुत मज़ा आता है, या तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि बस कंबल लेके घर में आराम करो। तो जो भी हो, शाम को हस्बैंड मेरे आते हैं, वो 6 साढ़े 6 हो जाता है ऑफिस से आते आते, तो मैं लेज़ी हो जा रही थी, तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन अब जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कल हमारे घर पे एक छोटी सी गेट टुगेदर है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लानी ज़रूरी है। आज लास्ट डे है, तो इसीलिए चलेंगे शाम को सैम्स क्लब। फ़िलहाल ये देखिए हमारा सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में करने डिनर की तैयारी। ये मैं आज बना रही हूँ मेरा फेवरेट दाल तड़का। बचपन से हम लोगों ने मेरे मायके में, मतलब मेरे घर पे खाया है, मेरी मम्मी बनाया करती थी। मैंने सभी दाल को सोक कर लिया था 1 आध घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि मैं इसमें ना होल मूंग और होल उड़द भी डालती हूँ, तो उसको थोड़ी देर अगर आप सोक कर लेंगे, या चना का दाल, तो वो बहुत अच्छा गल जाता है। तो जितने टाइप के भी दाल होते हैं मेरे पास, कभी कभी मैं राजमा भी ऐड करती हूँ, उन सबको मैंने थोड़ी देर सोक करने के बाद उसको डाला है प्रेशर कुकर में। अब उबलते टाइम तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सॉल्ट और हल्दी डाल के इसको मैं, या एक तेज पत्ता ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको मैं 2-3 सीटी आने तक इसको उबाल लूँगी। और अगर आपको वीकडेज में यहाँ मार्केट जाना हो ना, तो आपको सारी डिनर की तैयारी मैं तो पहले करके ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का स्टोर्स जो है वो 7-8 बजे तक बंद हो जाता है। कुछ ही 2-4 स्टोर्स हैं जो कि लेट तक खुले रहते हैं, अदरवाइज सारे स्टोर जहाँ हमें जाना है सैम्स क्लब, वो 8 बजे बंद हो जाता है। तो ये देखिए हमारा प्रेशर निकल गया था, और ये देखिए दाल हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं गलाती हूँ, कुछ कुछ जैसे चना दाल वगैरह खरा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और रख देंगे साइड पे। उसके साथ मैं करूँगी तड़के की तैयारी। इसके साथ ना आज तो मैं नॉन वेज, मतलब एग नहीं बना रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है, इसके साथ आप अगर एग भुर्जी और रोटी खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारे बिहार में या यूपी झारखंड में, यूपी में तो नहीं खाया मैंने, बिहार झारखंड में अगर आप ट्रैवल करेंगे बाय रोड, तो आपको ढाबों पे ये वाले दाल मिलते हैं एकदम मस्त रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जब भी गांव जाया करते थे ना, तो ये खाया करते थे। तो इस वहीं से मुझे इसका जो ये अंडे के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आज तो मैं नहीं बना रही हूँ एग के साथ, आज तो मेरे हस्बैंड जो बोलेंगे राइस या रोटी उसके साथ बना लूँगी। खैर, तो ऑयल डाला था, सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने खाने में। उसमें मैंने साबुत जिंजर गार्लिक चॉप डाला है, और ग्रीन चिली डाला है, और प्याज को कट करके रखा है साइड पे। हल्का सा जो नटी फ्लेवर आ जाएगा ना, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा जब हमारा प्याज, सॉरी जिंजर गार्लिक, तब हम उसमें ऐड करेंगे अपना प्याज। ये देखिए हमने प्याज ऐड कर दिया है, इनको हमें सॉटे कर लेना है। इसको आप अगर जीरा राइस के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब घर में कोई सब्जी ना हो और आपको स्टिल कुछ अच्छा खाने का मन करे, तो ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं तो, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो गर्मा गर्म रोटी और अंडे का भुजिया जो हम लोग कहते हैं, एग भुर्जी, उसके साथ खाइए। लेकिन ऐसे आप राइस के साथ भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस हल्दी पाउडर हल्का सा डालेंगे, मैंने कश्मीरी रेड चिली मिर्च डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ। ये रहा हमारा धनिया पाउडर गया इसमें। इन सबको अच्छे से मसालों को अच्छे से पकने देंगे, और मसाले जब हमारे पक जाएंगे ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो हमारा दाल उबाल के रखा है हमने। बीच बीच में इसको चलाते रहे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा बीच बीच में पानी भी डाल सकते हैं, अगर आपको मसाला जलना नहीं चाहिए बस। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया था, तो हमने उसमें ऐड कर दिया अपना उबला हुआ दाल। और इसका एक स्टार इंग्रेडिएंट है जो अभी मैं डालने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इन सबको अभी आपस में मिला के, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकने देंगे मसालों के साथ अपने दाल को। उसके बाद हम डालेंगे हमारे स्टार इंग्रेडिएंट्स को।
ये था हमारा स्टार इंग्रेडिएंट्स कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालें इसमें। और एक उबाल आने के बाद मैंने लिड हटाने के बाद इसमें क्रश करके हाथ में कसूरी मेथी ऐड किया और ग्रीन हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा था वो ऐड किया। बस ये रेडी हो गया है। इसको बंद करके ढक के छोड़ देंगे और ढक के आप छोड़ देंगे 1-2 मिनट उबाल आने के बाद, तो अपने आप से जो कसूरी मेथी का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छे से आ जाता है। उसके बाद मुझे करानी थी विवान को पढ़ाई, लेकिन उसको लगी थी मैगी की भूख। वो कह रहा था मुझे मैगी खानी है, तो मैंने सोचा कि चलो एक साइड पे मैगी बना लेती हूँ, खिलाते खिलाते ही उसको पढ़ा दूंगी। और वैसे भी क्या होता है ना, आप बाहर चले जाओ तो आते आते बच्चे थक जाते हैं और सो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसको पढ़ा ही दूँ। मैगी ठीक से लिखिए। ये चल रही थी विवान की पढ़ाई। और मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ के यूएस में क्या है ना कि मैंने इंडिया में हमारे मार्केट आराम से 9 बजे के बाद ही बंद होते हैं, पर यहाँ पे बहुत कम स्टोर्स ऐसे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स या सुपर सेंटर, जो कि 8 साढ़े 8 के बाद खुले रहते हैं। ज़्यादातर स्टोर जो है ना 7:30 और 8 o'clock वीकडेज में बंद हो जाते हैं और वीकेंड पे और जल्दी बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अगर कुछ भी लेना होता है सामान वीकडेज में शाम को, तो मेरे हस्बैंड आते ही 6 साढ़े 6 पे हैं, फिर 7 साढ़े 7 तक बंद हो जाता है। तो यूजुअली हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं 7:30 बजे तक 7। लेकिन जिस दिन कुछ सामान लेने जाना होता है ना, तो उस दिन हम पहले सामान ले आते हैं, उसके बाद अपना डिनर करते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ क्या है कि चीज़ें बंद होने लग जाती हैं। उसके बाद विवान को पढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी देर कोई क्लिप नहीं बनाई थी, हम लोग रेस्ट कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग निकल आए थे जल्दी जल्दी। एक्चुअली हम लोगों को कार भी अपनी क्लीन करनी थी। हमने इसका वूडीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पर क्या होता है ना कि हम वीकडेज़ में आ ही नहीं पाते, क्योंकि ये भी 7:30 बजे बंद हो जाता है और हम लोग 7:30 बजे तक कभी भी घर से निकल ही नहीं पाते। तो आज इन्होंने कहा कि चलो चलो जल्दी गाड़ी थोड़ी बाहर से क्लीन हो जाएगी। अंदर से तो टाइम नहीं था, बट हमने सोचा क्योंकि फिर सैम्स क्लब बंद हो जाता अगर अंदर से करने लगते तो। बट हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से तो एटलीस्ट गाड़ी वॉश कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे सैम्स क्लब। मैंने एक ना बहुत दिन पहले एक डिटेल वीडियो डाला था कार वॉश के लिए, और अंदर से हम लोग विश्वकर्मा पूजा था ना, तब हम लोगों ने अपनी कार क्लीन की थी अच्छे से अंदर से बाहर से। तो अगर आपको वो व्लॉग भी देखना होगा तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि यहाँ अमेरिका में लोग अपनी गाड़ी कैसे खुद से साफ़ करते हैं। इंडिया में तो बहुत ही आसान था। मतलब मैं लखनऊ में रहती थी तो एक भैया को हम 500 रुपीज़ पर मंथ देते थे, वो आके हमारी गाड़ी मस्त हर दिन बाहर से पोंछ देते थे, और वीक में 1 से 2 दिन जब भी आपके पास टाइम हो तो आप चाबी दे दो, वो अंदर से भी क्लीन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाता है, यहाँ पे तो आपको खुद ही करनी होती है। तो हमने वूडीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ एक ये हुई थी कि मैं वीडियो बना रही थी, तो ये जो सामने भैया खड़े हैं ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको गाड़ी को किस मोड पे रखना है, न्यूट्रल रखना है। वो गाड़ी खुद ही अंदर चलती है। फिर बाद में ही रियलाइज़ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। अगर आप अभी देख पाएंगे थोड़ा सा, मैंने भी बहुत बाद में रियलाइज़ किया, तो वो पूरा वेव कर रहे थे मुझे। मैं अगर पहले देखती कि वो वेव करे तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा कैमरा ले जाती। बट बहुत बार क्या होता है ना कि आप अननोन पर्सन की तरफ कैमरा इस तरीके से यहाँ पे ले नहीं जा सकते, सो दैट बहुत लोग नॉर्मली भी बिहेव करते हैं, बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो यू नेवर नो कि किसको बुरा लग जाए, तो बिना पूछे या वैसे। बट मैंने देखा कि वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और वेव कर रहे थे कैमरे की तरफ। खैर ये हमने घुसा दी थी अपनी कार क्लीन होने के लिए, और कार हमारी हो रही है क्लीन। ऐसे मल मल के देखिए गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं ना। जब विवान पहली बार आया था ना तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मुझे लगता है कि
1 डेढ़ साल का होगा जब पहली बार वो इसके अंदर आया था, कार वॉश वाले मशीन के अंदर। तो बिल्कुल रोने लगा था, बहुत रोने लगा था। फिर कुछ साल तक तो मैं इसके साथ बैठा करती थी पीछे जाके कि स्केयर ना हो जाए, बट अब तो काफ़ी इसको मज़ा आता है। फिर छोटा था तो कहता था बारिश वाले में जा रहे, बारिश वाले में जा रहे, बट अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया ऑब्वियसली, तो चीज़ें उसको समझ में आने लगी है। ये मस्त होता है, पता है, कार अच्छे से क्लीन तो हो ही जाती है आपकी, उसके बाद एकदम ड्राई करके भी वो निकालता है मशीन के अंदर से। और देखिए हमारे सामने से ऑलरेडी एक कार जो है क्लीन होके बाहर निकली है अभी। तो ये हो गई हमारी कार एकदम क्लीन, और अब हम जाएंगे सैम्स क्लब। तो चलिए चलते हैं सैम्स क्लब और मिलते हैं आपसे सैम्स क्लब में। तो हम लोग आ गए थे सैम्स क्लब और कॉस्को। जो लोग बाहर रहते हैं अब्रॉड में वो लोग जानते होंगे, यहाँ ये कुछ 2-4 सुपर सेंटर्स हैं जिसकी आपको अलग से आपको पास बनवानी होती है, अदरवाइज तो आप नहीं जा सकते। तो नॉर्मली हम लोग चले जाते हैं ना कोई भी स्टोर में, तो यहाँ नहीं आ सकते हैं आप, इसके लिए आपको इनका कार्ड बनवाना पड़ेगा, एनुअल पास देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ ये इन सब कॉस्को में, सैम्स में बस यही होता है कि हर चीज़ आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे पानी का हो गया, फ्रूट्स का मेरे घर में बहुत कंजम्पशन है, इस टाइप की चीज़ें, या फिर अगर आपको पार्टी करनी है तो उस टाइप की चीज़ें, कुकीज़, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कुकीज़ थे, और क्रॉसन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सब टाइप की शॉपिंग हम वहाँ कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को देखते रहें, शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे जल्दी अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।